गोकुल में फल बेचने वाली रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि दिन रात परिश्रम करने के बाद भी मुश्किल से 2 रोटी व्यवस्था कर पाती थी। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। संतोषी इतनी थी कि वह अपने भगवान से भी अपना दुख नहीं कहती थी। दिन भर श्रम करने पर जो कुछ भी रूखा सूखा उसे मिल जाता, भगवान का भोग लगाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वह अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर दिन भर गोकुल की गलियों में घूमती रही, किंतु पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसे फल खरीदने वाले नहीं मिला। थक हार कर वह नंद भवन के सामने निराश होकर बैठ गई। वह सोच रही थी कि आज पता नहीं किस अभागे का मुख देखकर उठी थी। पूरे दिन श्रम करने के बाद भी एक भी ग्राहक नहीं मिला। उसे क्या पता था कि आज उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली है। आज साक्षात जगदीश ही उसके ग्राहक बनेंगे। फिर उसे जन्म भर किसी अन्य ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन की इच्छा पहले ही समझ जाते हैं। यह फल बिक्रयी के धैर्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी। कोई भक्त यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ता है तो वह 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके दुख दरिद्रता को हर लेते हैं। अंत में नंद भवन के द्वार पर फल बिक्रयी ने अंतिम गुहार लगाई। फल ले लो, कोई घर में है? मीठे ताजे फल ले लो। उस समय माँ यशोदा भी घर में नहीं थी। वह आवश्यक कार्यवश कहीं बाहर गई हुई थी। गोपाल घर में अकेले थे और भक्त पर कृपा करने का सुंदर अवसर आ गया था। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा। कोने की डलिया में धान रखा हुआ था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजलि बनाकर उसमें धान भर लिया और फल बेचने वाली की ओर दौड़ पड़े। उनकी अंगुलियों के बीच धान गिरते जा रहे थे। उनकी कृपापूर्ण दृष्टि फल बेचने वाली पर लगी हुई थी। भक्त और भगवान के मिलने की अद्भुत घड़ी थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथों से धीरे धीरे सारा धान गिर गया। जब गोपाल फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी अंजलि में केवल 2 धान बचे हुए थे। उन्होंने फल बिक्रयी के पास पहुंचकर कहा, धान ले लो और बदले में फल दे दो। फल बेचने वाली भगवान गोपाल को मुग्ध होकर देखती ही रहेगी। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साथ जो पूरी हो गई। उसने श्री कृष्ण से बड़े ही प्रेम से धान लेकर फल दे दिया। घर आकर देखती है कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। गोपाल की गो पूजा भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गायों की पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गायों के अंदर सभी देवताओं का निवास है। गाय सर्वदेवमयी है। गाय की पूजा से भी सभी देवताओं की पूजा हो जाती है तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस संसार में गाय का माँ जैसा ही स्थान है, क्योंकि वह माँ की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। इसीलिए गोपाल ने अपना बचपन गो पूजा से आरंभ कर अपना गोपाल नाम सार्थक किया। गोपाल को गायें अत्यंत प्रिय थी। वह उनकी खूब सेवा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई नहीं है। यह हमें अमृत के समान दूध दही घी देकर माँ की तरह हमारा पोषण करती है। अतः यह माँ की तरह वंदनीय तथा पूजनीय है। आज गोपाष्टमी है। हम लोग गौ माता का खूब अच्छी तरह से फूलों तथा रत्नों से श्रृंगार करेंगे। उन्हें नाना प्रकार के पकवान अर्पित करेंगे तथा सभी उपचारियों से उनकी भली भांति पूजा करेंगे। संसार में गौ सेवा से और गौ पूजा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई देव मुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। गायों की पूजा ईश्वर पूजा है। इनकी सेवा और पूजा करने वालों को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की
सेवा करके इनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोप बालकों ने गेंदा, मालती, गुड़हल, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा दिया। सब लोगों ने मिलकर गायों का विविध प्रकार से श्रृंगार किया, उन्हें अनेक प्रकार के हार तथा फूल मालाएं पहनाई तथा उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां बांधी। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गायों को सजाया तथा नाना प्रकार के पकवान खिलाए। तभी गायों ने शांत भाव से खड़ी होकर उनकी पूजा ग्रहण की तथा मन ही मन अपने मुख आशीर्वादों से ग्वाल बालों की झोलियां भर दी। अंत में सभी ग्वाल बालों के साथ गोपाल ने गायों से बचा हुआ प्रसाद बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया। श्याम नाना खरीफ के द्वार करावत गायन को श्रृंगार भांति सिंह मंडित किए, ग्रीवा मेले हार, मोतिन की पटियां, पीठन को आछे वो छार, घंटा कंठ मोतिन की किंकिड़ी, नूपुर चरण विराजत, बाजत चलत सुधार, जाविध सब व्रज गाय सिंगारी, शोभा बड़ी अपार, परमानंद प्रभु धेनु खेलावत, पहिरावत सब ग्वार। नंद बाबा गोकुल में असुरों के बढ़ते हुए उत्पातों को देखकर समस्त गोप गोपियों और ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में आ गए। वृंदावन का हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आनंद का पारावार न रहा। उनके मन में विशेष प्रीति का उदय हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। थोड़े ही दिनों में वे बछड़ों को भी चराने लगे। ये ग्वाल बालों के साथ गौशाला के आसपास बछड़ों को चराते तथा नाना प्रकार के खेल करते। कहीं वे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते तो कहीं बंदर, कोयल आदि बनकर उनके स्वर की नकल करते। इस प्रकार वृंदावन देवताओं के नंद भवन से भी अधिक मनोरम हो गया। श्री कृष्ण बलराम की मनोहर लीलाओं से वृंदावन का कर कर धन्य हो उठा। ग्वाल बालों के सौभाग्य का क्या कहना। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनाने का दुर्लभ सौभाग्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण की वंश की मधुर टेर पर बन के पशु पक्षी उनके नजदीक आ जाते तथा बछड़े उनका पैर चाटते थे। एक दिन श्याम और बलराम अपने प्रेमी ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के लिए एक महाबलशाली दैत्य आया। कंस ने उसे श्री कृष्ण को समाप्त करने का आदेश दिया था। उसने एक सुंदर बछड़े का रूप बनाया और बछड़ों के झुंड में घुस गया। वह देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता वही मुग्ध हो जाता। उसका नाम वत्सासुर था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वत्सासुर सुंदर बछड़े का रूप बनाकर बछड़ों के बीच घुस रहा था तो वह बलराम जी को संकेत समझाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंची गए। वत्सासुर ने सोचा श्री कृष्ण मुझे पहचान नहीं रहे हैं और सुंदर बछड़ा समझकर स्वयं मृत्यु के मुख में चले आ रहे हैं। आज मैं गोकुल में मारे गए राक्षसों का बदला इस उदंड बालकों को मृत्यु दंड देकर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण पीछे से जैसे ही वत्सासुर के करीब पहुंचे उसने अपने पिछले दोनों पैरों को उठाकर श्री कृष्ण पर प्राण घातक हमला करना चाहा। गोपाल ने देखते ही देखते उसके दोनों पैरों को फुर्ती से पकड़ लिया और उसे उठाकर आकाश में जोर से घुमाते हुए सामने कैथ के पेड़ पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा शरीर कैथ के वृक्षों को गिराते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय उसने अपने विशालकाय दैत्य शरीर को प्रकट कर दिया। वत्सासुर का वध देख कर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे प्यारे कन्हैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी बड़े ही आनंद से फूलों की वर्षा की। वत्सासुर के वध की घटना सुनकर सब गोप गोपी आश्चर्यचकित रह गए। नंद बाबा और यशोदा मैया श्री कृष्ण की बार बार बलैया ली और इस विपत्ति से उन्हें सुरक्षित पाकर उनसे सैकड़ों गोदान कराया। जय श्री राम।